क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत होंगे। हमारे दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार साहब। मैं मोहम्मद। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल है इंडिपेंडेंस डे मोहम्मद अली जिन्ना 1947 BBC हिंदी। तो भाई साहब, आज़ादी का दिन पाकिस्तान जो मनाता है वो 14 अगस्त को मनाता है, लेकिन जो हकीकत है वो है 15 अगस्त। तो देखते हैं वीडियो और अपना ज्वाइन कर देंगे। वैन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। 14 अगस्त को पाकिस्तान का 73वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है। कोरोना की वबा के दिनों में आए इस यौम आज़ादी पर हिदायत तो घरों में रहने की है, लेकिन इसकी उम्मीद कम ही है। लेकिन शायद आज घरों में बैठकर इस बाबत गौर करने का वक्त मिल जाए कि पाकिस्तान के यौम आज़ादी के इर्द गिर्द जो तनाज़ा है वो क्या है और इसकी तारीखी बुनियादें क्या हैं। एक जानिब तारीख दानों और तारीख पाकिस्तान के माहिरीन का एक तबका है जिसका दावा है कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी 14 अगस्त की बजाय 15 अगस्त है और इसके तारीखी शवाहिद भी पेश किए जाते हैं। खासकर एक मशहूर ज़माना डॉन अखबार का तराशा सोशल मीडिया पर भी चलता है जिस पर आज़ादी की खबर के साथ 15 अगस्त की तारीख मौजूद है। दूसरी तरफ रियासती बयानिए से मुताबिकत रखने वाले तारीखदान रियासती ताकत को भी अपने साथ पाते हुए शिद्दत के साथ 14 अगस्त बतौर पाकिस्तान के यौम आज़ादी के हक में दलाइल देते हैं कि इनके बारे कई बार मिल्ली शिद्दत पसंदी का भी तासुर उभरता है। पाकिस्तान के मारिज़ वजूद में आने के इब्तदाई दिनों से लेकर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की वफात और इसके बाद के तमाम वाक़यात में बहुत से मामलात और वाक़यात ऐसे हैं जो कम अज़ कम अपनी वाक़याती हैसियत में मुतनाज़े हैं। तारीखदान और मुहक्किकीन ये समझते हैं कि इन मुतनाज़े मामलात पर रियासती ताकत से हुई बयानिया साजी ने जहाँ तारीख को मस्ख किया, वहीं इस मुल्क के ऐसे मसाइल जिनका हल हक़ाइक़ का दुरुस्त तारीखी इदराक था, इनमें वक्त के साथ साथ मजीद बिगाड़ आया है। इन्हीं में से एक यौम आज़ादी का मामला है जो कि खुद दो कौमी नजरिए के तशख़्ख़ुस की इमारत की बुनियादों में चुनी है। अब मुल्क के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने अपने कॉलम में इसी मौजू पर कलम कुशाई की है। हामिद मीर ने अपने कॉलम के इब्तदाई में ही वाशगाफ अंदाज में लिखा है कि पाकिस्तान का असली यौम आज़ादी 14 अगस्त है या 15 अगस्त। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर बहुत बहस हो चुकी और बहुत कुछ लिखा जा चुका है। तहकीक भी साबित करती है कि बरतानवी हुकूमत की दस्तावेजात के मुताबिक हिंदुस्तान की तरह पाकिस्तान भी 15 अगस्त को मार्ज़ वजूद में आया, लेकिन फिर जुलाई 1948 में हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया कि यौम आज़ादी की पहली सालगिरह 15 अगस्त के बजाय 14 अगस्त 1948 को मनाई जाएगी। इस हवाले से यह हकीकत कारीन के इल्म में लाना इंतहाई अहम है कि दरअसल किसी भी मुल्क का मार्ज़ वजूद में आना एक कानूनी मामला हुआ करता है, इसकी सरहदें भी एक कानूनी मामला होता है। यही वजह है कि अफवाज जितना मर्जी लड़ लें, असल फैसला बिल आखिर मुज़ाकरात की मेज़ पर ही होता है और जिन सरहदों पर इत्तफाक हो जाए वही दुनिया के नज़दीक कानूनी तौर पर सरहद तस्लीम की जाती है। इसकी मिसाल कश्मीर तनाज़े से ली जा सकती है, जहां अमली तौर पर मकबूजा और जम्मू और कश्मीर पर भारत का कब्जा है जबकि आज़ाद कश्मीर एक अलहदा हिस्सा है। लेकिन ये तमाम इलाका उस वक्त तक मुतनाज़े है जब तक कि दोनों मुल्कों के दरमियान किसी कागज़ के टुकड़े पर इस बाबत कोई मुआहिदा नहीं हो जाता जो कि दुनिया के सामने कबूल किया गया हो। इसी तरह पाकिस्तान का वजूद में आना भी एक कानूनी मामला था। मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस और सिख बरादरी के कानून साज असम्बली के अरकान ने लॉर्ड माउंटबेटन के साथ बंटवारे के जिस मुसव्वदे पर इत्तफाक किया, इसे 3 जून का प्लान कहा जाता है और इस मुआहिदे के तहत बनने वाले इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जिस पर शाही दस्तखत 18 जुलाई 1947 को किए गए, इसके मुताबिक हिंदुस्तान को आज़ादी 15 अगस्त 1947 को दी गई थी। लिहाजा यहाँ सवाल ये नहीं है कि आया पाकिस्तान 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था या 15 अगस्त को। ये तो तय है कि पाकिस्तान 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। ये भी याद रहे कि 9 जुलाई 1948 को हुकूमत पाकिस्तान ने जो डाक टिकट जारी किए, इन पर भी पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ 15 अगस्त 1947 की तारीख दर्ज थी। सवाल यह है कि हुकूमत पाकिस्तान ने अपना यौम आज़ादी 15 अगस्त के बजाय 14 अगस्त को मनाने का फैसला क्यों किया। बाद सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक पाकिस्तान का यौम आज़ादी 14 अगस्त को मनाने की तजवीज़ पर पहली दफ़ा 29 जून 1948 को वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की सदारत में काबीना के इजलास में गौर हुआ और ये तजवीज़ कायदे आज़म की मंजूरी से मशरूत की गई। और फिर एक और दस्तावेज बताती है कि कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाने की मंजूरी दे दी थी। हामिद मीर कहते हैं कि बरतानवी मुसन्निफ हेक्टर बुलेथो की कायदे आज़म के बारे में सवाने उमरी 1954 में शाया हुई तो इसमें बानिया पाकिस्तान की जिंदगी और किरदार के अहम गोशों को छुपा दिया गया जिस पर मोहतरमा फातिमा जिन्ना खुश नहीं थी। बाद हसन स्टैनली वॉलपर्ट समेत कई मुहक्किकीन ने कायदे आज़म पर किताबें लिखी, लेकिन इस पहलू पर तवज्जो नहीं दी कि कायदे आज़म ने 15 अगस्त के बजाय 14 अगस्त को यौम आज़ादी मनाने के फैसले की मंजूरी क्यों दी। इस हवाले से तवील दलाइल भी हामिद मीर के कॉलम का हिस्सा हैं जिनका खुलासा यह है कि कायदे आज़म अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ थे। यही वजह थी कि उन्होंने अंग्रेज की किसी भी नौकरी की ऑफर कबूल नहीं की, हत्ता कि हाई कोर्ट के जज बनने की और वजारत की भी नहीं। इसी तरह उन्होंने माउंटबेटन की पाकिस्तान और हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल बनने की ख्वाहिश नुमा तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी थी। फिर यह कि 15 अगस्त दूसरी जंग अजीम में बरतानवी इत्तेहाद
बाद की जापान और दीगर दुश्मनों पर फतह की तारीख थी, जबकि 14 अगस्त कश्मीर डे के हवाले से मनाया जाता था। यही वजह थी कि उन्होंने इसे 15 से 14 अगस्त किया। इसी बिना पर हामिद मीर ने दलाइल को खींच तान कर यह साबित करने की कोशिश की है कि यह तब्दीली किसी अजीम तर कौमी तशख्खुस के तहत हुई, जो कि सिर्फ कायदे आजम की नफ्सियात का हिस्सा था। इस तज्जिए से कोई इख्तलाफ करे या ना करे, बहरहाल शवाहिद यही बताते हैं कि दस्तावेजी तौर पर पाकिस्तान की तारीख आज़ादी 15 अगस्त ही है। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई, छोटी सी वीडियो थी। बाकी भाई बात ये है कि पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद जो है ना, वो अब कई भाई बोलते हैं कि आज़ाद नहीं हुआ। चलो, अलहदा होने के बाद, पैदा होने के बाद एक बोल रहे हैं कि 2 साल तक तो 15 अगस्त को आज़ादी का दिन मनाता रहा। अच्छा, ये 15 अगस्त को क्या तुमने कहा था मनानी चाहिए, तो हुए 15 अगस्त को, लेकिन ये 14 किसने फिर किया? वफात के बाद जिन्होंने इस्लामिक जमहूरिया स्टेट बनाए थे उन्होंने, मतलब है उनका कोई तो है पहले हुकूमत पाकिस्तान सिक्कों पर भी लिखा हुआ था। लेकिन ये बता रहा हूँ 14 अगस्त फिर क्यों मनाते हैं? ये तो राहुल गांधी मोदी ने भी कहा था 15 अगस्त को खुशी मनानी चाहिए, 15 अगस्त से मुल्क मनाते हैं ना। वो 15 अगस्त को मनाते हैं, हम 14 अगस्त को उन्होंने तो बोला था हम खुशी का दिन नहीं मनाएंगे, हम 14 अगस्त को शोक मनाएंगे, तो मोदी ने कहा था। तो सही बनता भी है भाई, ये कंट्री टूट जाए तो वो खुशी का दिन थोड़ी मनाने वाला फिर हम आजाद तो हम हुए नहीं ना इंडिया से, हमें तो अलग मुल्क बनाया था। आजाद तो नहीं होते, आजाद तो इंडिया हुआ था, गोरों से जीता हुआ था, हमें अलग स्टेट में आजाद ही हुआ ना भाई। मेरा एक सवाल सिर्फ है, मुझे दुख है महात्मा गांधी और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लास्ट वाले दिन जो जिंदगी थे ना, वो अच्छे नहीं गुजरे दोनों के। क्यों? देख लो महात्मा गांधी के साथ क्या हुआ, कैसे मौत हुई, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के भी देख लो कैसे मौत हुई, कुछ अच्छा नहीं हुआ, मुझे बुरा लगा। अच्छा किया दोनों की सोच मुल्क की खातिर अच्छा अच्छी थी, किया, मजहब मुल्क रहना कायद-ए-आज़म की भी अच्छी थी, महात्मा गांधी की सोच भी अच्छी थी, बहुत अच्छी सोच थी, कुछ भी अच्छी थी उन दोनों की सोच, लेकिन उनकी जिंदगी की लास्ट दोनों ने अपनी कुर्सी के लालच में आकर इतने नहीं भाई जी, आपकी गलत पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाता है, नमाज एक भी नहीं पढ़ता, अयाशी अज़ारियां करता है, शराब पीते हैं, वो सिगरेट, आपकी गलत और दुनियादारी तारक चलता है। दुनियादारी, नमाज तो एक भी नहीं पढ़ी मुसलमानों के लिए। नमाज तो तू भी एक भी नहीं पढ़ता, मैं मुसलमान सारा कुछ तू पढ़ा, लेकिन यही ना दुनिया। एक मिनट, अभी बात कर रहा हूँ दीन की, तू कहता है मेरे जितना किसी के पास इल्म नहीं, तुझे इल्म के बावजूद तू नहीं पढ़ता, तो क्या जाता है रोग नहीं पढ़ता, उसका तो गुनाह फिर इसके साथ, उसकी अपनी मर्जी, तो क्या जाता है? ये उनकी तरह ये कदम होता है, मैं इस्लाम जिस तरह इमरान का बोलता अपना है, जवाब दे रहे हैं, अल्लाह के हाजिर की अपनी जिंदगी का जवाब दे रहे हैं, मैंने क्या जिंदगी में, लेकिन मैं पढ़ता तो आपने अपना दे रहे हैं। नहीं पढ़ी नमाज, नहीं भाई नहीं, मैं तो पढ़ता हूँ, मैं कितना तेरे पास क्या सबूत है कभी भी नमाज नहीं पढ़ी? मैंने यही सुना है, भाई सुना कहाँ सुना में फर्क होता है। 5 वक्त के नमाजी थे, इस्लाम के नाम पे मुल्क बना रहे, 5 वक्त का नमाजी। भाई मेरी बात सुने, हो सकता है हम किसी पक्की बात इसको फॉलो तो कर रहा हो, ये हो ही नहीं सकता भी जिंदगी में कभी नमाज न पढ़ी हो, कुरान न पढ़ा हो, रोजा न रखा हो, महफिलों में जाता है, रोजा रखता नहीं, शराब पीता है, अपनी बात पसंद की पैसे डिमांड करता था, मैंने केस लड़ने के लिए इतने पैसे लूंगा। चलो जैसे आपकी मर्जी, वकील था और वो छोटे मोटे केस नहीं पकड़ता था यार, वो तो उसकी वो पढ़ा लिखा वकील का पैसे तो लेने ही होते हैं, तो क्या पैसे भी लेने होते हैं? तो ये नजायज आज के दौर में तेरे जाली पैसे ले रहे हैं, वो भी गलत कर रहे वजीर हैं, आजम सजा नहीं ले रहे, तेरे स्कॉलर या मुफ्ती या जो मौलवी वो नहीं ले रहे, तो सारे गलत कर रहे भाई, सब एक हाथ तेरे डॉक्टर पैसे नहीं ले चाहिए। उस दौर में एक ब्लास्फेमी का मेरे ख्याल में केस हुआ था, वो इन्होंने लड़ा ही नहीं था, इन्होंने कहा मुझे पैसे ही कम मिल रहे हैं। ये नहीं हो सकती, हो सकता है इसके बारे में पूरी असलियत कुछ और भी हो सकती है, ये नहीं जो बोला गया वो सच है। लेकिन किसी की मजबूरी से फायदा उठाना ये ठीक बात है। ये एक बंदा नजायज किसी केस में, उसका केस अगर इसको लड़ने को बोल दिया जाए तो कर देता है, हो सकता है उसको पता ही ना हो, उसे उनको पता ही ना हो कि इस केस का असल मकसद पीछे क्या है, वकील सारे जानते हैं। नहीं भी होता, ये जो होती है बादशाह भागलपुर में केस इधर चल रहा हो, तो उनको कैसा वकील को पता चलेगा, तक पहुंच जाते हैं। वकील ऐसे बंदे होते हैं जो मुद्दई बनते होते, वो भी तो झूठ बोल लेते हैं, कुछ झूठा लोग मुद्दई भी कर लेते हैं, तो साबित करना होता है, तो वकील को जो मुद्दई सबूत देता है वो झूठा सबूत भी तो दे सकता है, अगले की वकील ने उसके ऊपर ही बोला जो मुद्दई देगा। पार्टी के बजाय से ज्यादा पैसा चार्ज मैंने लाखों
लाखों केस देखे मेरे गांव के अंदर मुद्दई झूठे होते हैं, खुद झूठे होते यार हैं, बनाने तो वकील को होते कहते हैं हैं। ये साचा मेरे साथ चल। और जो वकील को केस मिलता है, अगर वो वकील कह दे भी ये मुद्दा झूठा है, मैं मानते नहीं इसको, हाँ। तो क्या कहोगे वकील झूठा गरीब की मदद नहीं कर रहा। बनता मुसलमानों का एक हाँ, बस कर रहा है। बनता फ्री में। हाँ, फ्री में। वो भी बिलासपुर का था। ऐसे ना किया अच्छा मेरा एक सवाल है, आप किसी की जिंदगी के ऊपर ऐसे रोक नहीं लगाना चाहिए। चलो जो उनकी जिंदगी थी महात्मा गांधी साहब की या मोहम्मद कायदर मोहम्मद अली जिन्ना की, वो गुजर गई, वो आप आगे अच्छा साहब तारक भाई, मेरा एक सवाल है, आप दोनों यकूब, मेरा सवाल है तेरे से, तू बोल रहा है ना ये दोनों लीडर है, अच्छा इन्होंने किया, अच्छे दोनों अच्छे थे। अच्छे लीडर थे इन्होंने भाई। पार्टीशन करवाई हाँ। हिंदू धर्म में भी और इस्लाम में भी, जो है मतलब इसके अंदर अगर किसी का नाहक कत्ल कर देना, मरवा देना, उसका जो है जो होता है बर्डन वो किसके ऊपर होता है, लीडर के ऊपर होता है या नहीं? अच्छा कितनी पार्टीशन अच्छा फिर आज के दौर में 1971 में बांग्लादेश को किसने लड़ा किया? 10 लाख लोग। बांग्लादेश को लड़ा किसने किया? कितनी मौतें हुई, किसने लड़ा किया? इंडिया ने किया। इंडिया ने बांग्लादेश को लड़ा करने में सबसे ज्यादा मदद की। इसके ऊपर जितनी मौतें हुई उनका सरबराह फिर कौन बना? तो उधर इंडिया ही बना ना। ना खराबियां करते। इधर जुल्फकार अली भुट्टो बना तो उधर इंडिया बना। तो भाई तू महात्मा गांधी कैदियों की बात कर रहे हैं, सवाल तो तू ये भी कर 1971 में फिर किसका कसूर था? इंडिया का कसूर था। पाकिस्तान आज इंडिया फख्र करता है कि मैंने बांग्लादेश को लड़ा किया। वो भी पाकिस्तान का कसूर था तो ना। फिर कसूर किसका? बेगुनाह मौतों का जिम्मेदार इंडिया है। कोई इंडिया नहीं। और फिर इंडिया जिम्मेदार है। 1971 की पाकिस्तान जंग। खुद नहीं जाकर उनकी इज्जत लुटता रहा, उनको मारता रहा, तो वो भी बुरा। पाकिस्तान नहीं तो है। पाकिस्तानी जुल्फकार अली इंडिया उनका इज्जत करता तो रहता है। जुल्फकार अली की भी झूठी सोच थी, गंदी उसको सोच तो थी। लीडर जो लाखों के लेकिन इंडिया का जो उस वक्त जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर उस वक्त था वो भी गंदा बंदा था, उसने भी अच्छा नहीं किया। इंदिरा गांधी थी। हाँ तो इंदिरा गांधी को अच्छी सोच रखी। अच्छा अच्छा मेरी बात तो सुन ले। बात तो अच्छा, करता है महात्मा गांधी थे क्या ने पूरा किया जिसे है। तुम आजाद कश्मीर। महात्मा गांधी ने बहुत अच्छा मुल्क के बारे में सोचा था। अच्छा जिसे तुम क्या आजाद ने अपने मुल्क के बारे में सोचा था। बड़ा सोचा था, बड़ा अच्छा सोच के किया। हाँ तो अच्छी किया अच्छा, था। जो आजाद कश्मीर जिसे बोलते हो तुम लोग, और कबायलियों को भेज के उधर जो हाँ। कब्जा किया है, ये आजाद कश्मीर पाकिस्तान। कौन कमाएगी? अब कब्जाने तेरे को के लिए किसी नहीं का पता भेजा नहीं। था। कौन कमाएगी? किसको भेजा तो होगा? पहली क्या होते हैं जो जाते होते जो को भेजा बारामूला में लाखों के साथ, लाखों के हजारों के तू साथ। मुझे 1971 का बंदा दिखा, कौन जिम्मेदार है? दिखा उसको बता। और तेरी अपने किसकी भाई साहब हुकूमत थी? लीडरशिप है। किसने करवाया था? जुल्म किया भाई 19 पाकिस्तान। तो इंडिया ने नहीं किया। नहीं। इंडिया ने जो सब कुछ किया करवाया, सारी जंगों ने लड़वाई। 1971 की जंग स्टार्ट इंडिया ने करी बांग्लादेश को अलग करने में। सबसे बड़ा हाथ इंडिया का है। अच्छा मेरी बात सुन ले। तू बात करता है क्या दिया मैंने क्यों मुल्क अलग किया? इंडिया ने बांग्लादेश क्यों अलग किया? कहने तुमने अच्छा किया। इधर इनको बुरा लगता है जब बांग्लादेश अलग किया, वो अच्छा हो गया। अपने और गांधी कुछ बांग्लादेश भी तो भारत का हिस्सा था, उसको अलग कंट्री क्यों इंडिया ने बना दिया? क्यों मदद की इंडिया ने? मुझे पता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान से बदला लेने का भी इन्होंने पाकिस्तान को क्या कदम बनाया? इन्होंने बदला लिया बांग्लादेश को अलग करके। ये नहीं सोचा कि ये भी हमारा हिस्सा था। बदला तो ये था उसके ऊपर कब्जा कर लेते। बदला तो ये हो रहा था, वो उसको कब्जा नहीं कर सकते थे, कब्जा नहीं कर सकते थे। उसमें मुजीबुर रहमान जिस तरह आपने वो वजीर आज़म बन चुके थे। जिस तरह आपने मुजीबुर रहमान की खाती थी वजीर आज़म बन चुके इतना थे। सा बांग्लादेश था, इंडिया चाहता था कब्जा कर। नहीं कर सकता था। इंडिया में आवाम उसको लीड करती थी मुजीबुर रहमान को। अब पाकिस्तान ने खुद ही अलग किया है यार। बात करता है ये बात तू। करता है। पाकिस्तान का इनको दुख इंडिया को लग रहा है। बांग्लादेश जो खुद अलग कर दिया, वो भी इंडिया का वजूद था। बांग्लादेश में उसको इंडिया ने क्यों अलग करवाया? क्यों मदद की बांग्लादेश की? क्यों अलग करवाया? वो उनकी दिन उठ रहे थे। बात करते उसने हैं। अच्छा काम किया है इंडिया ने। और उन्होंने मदद मांगी थी इंडिया से, इस तरह से अत्याचार कर रहे थे। 10 लाख बंदा मारा। पाकिस्तान अलग हुआ तो इंडिया को दुख लग रहा है, हमें खुशी है। बांग्लादेश अलग अपने हिस्सा बोला था क्यों इंडिया ने किया, वो अच्छा हो गया है। आपके ही वजूद था, इंडिया का ही था। तो पाकिस्तान का हिस्सा था वो भाई, इनका नहीं था। बांग्लादेश अलग होने से तो पहले तो बांग्लादेश ही इंडिया का हिस्सा था ना, तो पाकिस्तान में आ गया। और शुरू में पाकिस्तान में आ गया। ठीक है। तो फिर क्यों किया ना? वो मुजीबुर रहमान जो जीत गया था इलेक्शन जीत। हाँ तो भुट्टो ने बुरा किया ना, वो हार माने नहीं थी भुट्टो गलती ने। किसकी थी? इंडिया की गलती थी। तो इंडिया ने मदद क्यों की उसको लगा होने उनको की? जबरदस्ती अगर इंडिया उनकी मदद ना करता तो बांग्लादेश लगा कभी भी नहीं होना साफ था। करवाया भाई। तारक साहब बांग्लादेश लगा कभी नहीं होना था। किसी का किसी की हेल्प होती ब्रिटेन। इंडिया मदद ना करता बांग्लादेश लगा नहीं हो सकता था। बरतानिया मदद ना करता तो पाकिस्तान लगा ना करता। बिल्कुल ये भी हकीकत तो है। फिर
ये भी आज दिक्कत तो है। क्राउड कर रहा है। होती है ना। बात मैं है तो कभी भी लीडर नहीं मानूंगा जिन्होंने इतनी ज्यादा जानों का नुकसान किया और बगैर किसी वजह ये से आस्ता अपनी आस्ता भाई कुर्सी के पता चल लालच रहा में, है। हाँ। लाखों लोगों को जाने गई वो किसी खाते ही नहीं पे। कोई खाते नहीं गई। 1971 में जो जाने गई है वो कहीं किसी खाते ही नहीं आएगी। 1971 में मर गया पाकिस्तान की तरफ से 4-5 हजार 10,000 लोग मर गए आर्मी के। अच्छा बाकी इंडिया के कुछ जवान मरे 40,000 इंडिया का सरेंडर कितना किया था? 40,000 इंडिया में मरा धमाकों के बम धमाके दहशतगर्दी में और 80,000 पाकिस्तान तो के क्यों देश में की मदद इंडिया ने क्यों अपने नौजवान ये मरवाए? अलहदा करके भाई साहब क्यों हमने मरवाया कोई- इंडिया ने? इंडिया ना मदद करता दहशतगर्दी में भाई बोल रहे हैं क्यों कर की मदद उसकी आजादी में की? नहीं। बांग्लादेश पाकिस्तान में रहता क्यों मदद की? उसको अलग बनाने की क्या सूची थी इंडिया को? उसने मदद उसको की। हक क्यों नहीं आप लोग दे रहे थे? मुसलमान नहीं है वो, मुसलमानों को चाहिए नहीं था, मुसलमानों को तो हक दे देते हैं। अजीब बात है जी। मुजीबुर रहमान को हाँ। बस ये खत्म हो जाना था क्या जाता वो भुट्टो हार गया था। एक दिन 2 दिन के बाद मुजीबर रहमान की हुकूमत हो जानी थी। क्या कर लेना था भुट्टो ने? भुट्टो की भाई जाति साहब, खत्म हो गई किसी ने थी। फौज उधर भेज दी उसको चुप भेज कराने के लिए, दी। उनकी बोलती बंद करवाने नहीं के करवा लिए सकते थे उसकी आवाम की मेजोरिटी उनके साथ थी। मेजॉरिटी तो उधर वाली आवाम की वोट से उस मुजीबर रहमान मेजॉरिटी जीता को था। उस मेजॉरिटी को जबरदस्ती मुंह बंद वो करवाने के नहीं लिए करवा सकते थे। कुछ भी नहीं हो सकता था। तो ये इंडिया ने मदद करता तो बांग्लादेश ज्यादा होने नहीं था। जुल्म में डा रहे थे फौज जा पाकिस्तान का आज इंडियन को दुख लग रहा है, दुख लग बांग्लादेश का दुख नहीं है इनको। बात करते तो बात करो तो ठीक है, पाकिस्तान करे तो गलत है। चलो सही है। कल को कह गया 370 ठीक हो गया, कल को पाकिस्तान कहेगा ठीक है। उधर अपना वजीर आजम अपने मिला लेगा पाकिस्तान, ये इंडियन कहेंगे। इंसानियत के लिए फिर इंडिया क्या कहेगा? ये 370 इधर ठीक है, पाकिस्तान में गलत अच्छा है। एक मेरी छोटी सी बात सुन। देख रहे हैं कल इंडिया ने स्त्री बात है, तो सुन ले। बात करता है। अच्छा बांग्लादेश टूटा पाकिस्तान का नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है? फायदा हुआ है पाकिस्तान को। तो कभी भी नहीं फायदा हो सकता। फायदा ही हुआ है। नहीं नहीं कोई नुकसान। एक अंग टूट गया, एक स्टेट जो ज्यादा कमाई करती थी वो टूट गई। तो नुकसान सारी हुआ इंडस्ट्री है। उधर थी। हाँ। तो पाकिस्तान जब इंडिया का हिस्सा था तो इतना बड़ा पाकिस्तान टूटा हाँ। तो इंडिया को दुख नहीं होगा? तो इसीलिए तो बांग्लादेश को अलग किया, इसलिए तो इंडिया ने मदद की। यार आपकी हरकतों ने अलग किया भाई साहब। वो हरकतें तो थी भुट्टो की, लेकिन इंडिया ना मदद करता तो ये इरादा नहीं बनना था। ओ भाई मैं इंडिया इंसानियत के लिए कूद पड़ा। इंडिया की साजिश थी। नहीं ना मुजीबर रहमान को नीचे से चुन इन्होंने दी। अच्छा साजिश थी तो 1947 से लेकर 71 तक कितने साल बनते उस वक्त करवा लेते। और वो अगर ठीक इंडिया ने मौके का ऐसा इंतजार करवाया कर तो- रहे थे, वो ठीक वक्त का इंतजार कर रहे उनका थे। मौका बनाने क्यों दिया? मौका बनवाया इन्होंने खुद, भुट्टो ने बनवाया। उधर तो अपनी भुट्टो को मैं कौन सा अच्छा गिन रहा हूँ, भुट्टो ने बुरा ही किया। भाई भुट्टो का मुल्क कोई की भी जाति लीडर की। पाकिस्तान के अंदर जो भी लीडर कोई भी नहीं गलती अच्छा। किसकी है? भुट्टो की है। उनकी औरतों की इज्जत तो हाँ। लूट रहे हो। भुट्टो और ने मैं बुरा आपको किया। बात है, तो एक मिनट बात सुन ले। और प्रेग्नेंट लेडी को तीन किस तो- तरह भाई साहब उसके साथ 3 लाख कर रहे तो हैं? किसने किया? वो 3 लाख के करीब और उनको सलूट क्यों करते हो? औरतों की इज्जत लूटी गई। क्यों उनको सलूट 10 करते लाख लोग हो? मार छोड़ चुके दो, हैं। तो निकलो उनके खिलाफ जिन्होंने इज्जत लूटी थी, ज्यादती की। इससे प्रमाण की थी, उनके खिलाफ निकलो। अब तुम- निकल तो सकते हो, निकल भाई- क्या लगेंगे आपको? जेल में जाना पड़ेगा। इमरान रियाज एंकर की तरह जिंदगी हो जाएगी। ये खौफ है तुझे। हाँ, खौफ है तुझे। निकलो निकलो, निकलो अपना तीर की आवाज उठाने नहीं इमरान का देते। निकला, उसने घट्टा उखाड़ा है। तो वो तो आज भी बोल रहा बोल रहा है, है। उसको खत्म कर तो दे। मेरा पीछे यूथ को। ये निकले मैं कितना खत्म किया है? क्यों हाँ, निकले? पूरे मुल्क में निकले हुए हैं। निकले उतारे आप पंजाब में आ रहे हैं ना, बैठ जाओ। पंजाब में आ रहे हैं। ठीक दुख है। लागे है बांग्लादेश का, इनको पाकिस्तान का दुख लाग रहा है। वाह भाई वाह। ठीक है भाई, जो होना था वो हो गया, लेकिन ये कि इससे कि जाने वो मकसद ये था कि भाई क्योंकि दंगे चल रहे थे हिंदुस्तान और पाकिस्तान, मतलब हिंदू मुस्लिम के दंगे चल रहे थे बरसगीर में। और तो चलवाए इसलिए- गए थे दारू हाँ, भाई, वही- उससे पहले भी तो रह ही रहे वही थे। चलवाए गए और ये इसलिए अलग हुए कि भाई जाने ना जाए। तो पार्टीशन हुई, 10 लाख जान उधर गई। बांग्लादेश में जब 1971 की वार हुई, 10 लाख जान उधर गई। आज तो तक जंगे लड़ते रहे। जंगे लड़ते रहे और जो दहशतगर्दी पाकिस्तान से या इंडिया में जितने भी अटैक हुए, 40,000 इंडिया में मरे दहशतगर्दी की वजह से, 80,000 पाकिस्तान में मर तो गए। जिन्होंने दहशतगर्दी को हवा दी उनके खिलाफ निकलो। तो फायदा क्या हुआ उस अलग पार्टी मुल्क से क्या बनाने का? मुलव्वस होती है, हुकूमत ही मुलव्वस तो होती ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। यहाँ पर हिस्ट्री बदल दी जाती है 14 अगस्त 15 अगस्त। सवाल है भाई।